आज से कई साल पहले, 5 साल पहले से लगभग हम लोग यहाँ बहुत कार्यक्रम किए हैं और जनमत पार्टी का आगाज हुआ है 2075 साल में। उससे पहले भी कई यहाँ पर आए हैं और इसी चौक में हम लोग देखा है, कोई पर है, हम लोग कोई उसके लिए बुरा नहीं मानेंगे। मगर मैं कुछ बात बताना चाहूँगा लोगों, जैसा कि आज से 71 साल से लेकर के आज तक अभी राजनीति होती आई है और तमाम पार्टियां हमारे बीच में आई है और हम लोगों के लिए करने वादा किया है हम लोगों, पर आज तक हम लोगों को कुछ भी नहीं किया है, किसी पार्टी ने कुछ नहीं। जब हम आगे के सामने करके जो पार्टी के बारे में कुछ बात बताते हैं या बताते हैं आप लोगों के पास से एक सवाल आता है कि हमारे अजान, हमारे पापा जी, हमारे दादा वर्षों कांग्रेस पार्टी में हुए हैं या एमआरए पार्टी में लगे हैं या माही पार्टी में हुए हैं या जासपा में लगे हुए हैं, अचानक हम अपने प्रचार नहीं कर सकते हैं। इस बार आप लोग बढ़ते जाइए, संघर्ष करते जाइए और एक वक्त आएगा हम लोग आपका साथ देंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आज जब उन पार्टियों ने हमारे लिए कुछ किया ही नहीं है तो हम उनको क्यों नहीं प्रत्याग कर रहे हैं, उनको हम क्यों नहीं छोड़ रहे हैं। जिस पार्टी ने हमारे लिए यानी नागरिकता के व्यवस्था भी समाधान नहीं लाया या हमारे गरीबी में कोई समाधान नहीं लाया, रोजगार में समाधान नहीं किया और शिक्षा में हमारे कोई काम नहीं किया, आखिर हम उनका झोला लेकर के क्यों घूम रहे हैं। इस विषय में एक पुरानी बात याद आती है कि सन 1200 के दरमियान में जब कई मुल्कों में एक ऐलान हुआ कि अब राष्ट्र वही कायम रहेगा जिसके हाथ में लाठी होगी और उसका नाम चंगेज खान था। जब ख्वारिज़म शाह के जमाने में उसने ख्वारिज़म शाह के मुल्क पर जब धावा बोला और हमला किया, उस वक्त ख्वारिज़म शाह वहाँ के सुल्तान थे और उनका बेटा 25 साल उम्र का था जिसका नाम था जलालुद्दीन ख्वारिज़म। और जब जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह ने कहा कि अब्बा जान अब आप पुराने हो गए हैं और आपका इतिहास भी पुराना है, आपका दिमाग भी पुराना हो गया है और ये जो दौर चल रहा है ये नया दौर है, इसमें हमको जाने दीजिए मुकाबला करने के लिए। और अगर अपने पुराने ख्यालात से आप मुकाबला करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और हार जाएंगे और समाज का बहुत बड़ा नुकसान होगा। मगर वहाँ पर ख्वारिज़म शाह ने बोला कि देखो जलालुद्दीन, तुम 5000 फौज लेकर के अपने किला की हिफाजत करो और हम जाएंगे चंगेज खान से मुकाबला करने के लिए। और 50,000 फौज लेकर के, और वो भी पूरी मुस्लिम फौज थी, वहां पर जा गए और उन्होंने मुकाबला किया। पहले लॉर्ड में मुकाबला में इनका जीत हुआ मगर इन्होंने षड्यंत्र नहीं समझ पाया क्योंकि नया दौर था और चंगेज खान का जो यानी दिमाग था वो नया तरीका से चल रहा था। उसने कहा कि पहले हम पीछे जाते हैं, उसके बाद में ये अपने गुरूर में आ जाएंगे कि हम जीत गए, फिर हम दोबारा इनके ऊपर धावा बोलेंगे। ऐसा षड्यंत्र करने के बाद जब चंगेज खान ने दोबारा हमला किया उस वक्त ख्वारिज़म शाह की पूरी फौज नमाज पढ़ रही थी, 12,000 लोग उसके हिफाजत में लगे हुए थे मगर 4 लाख का मुकाबला 12,000 लोग नहीं कर सकते हैं। और उन्होंने अचानक हमला किया और 50 के 50,000 फौज को भी खत्म कर दिया। और जब ख्वारिज़म शाह की 50,000 फौज खत्म हो गई उसके बाद जब जलालुद्दीन को पता चला कि 36 लोग मात्र बाकी बचे हैं और हमारे अब्बा जान की गलती की वजह से यानी हमारी फौज खत्म हुई है, तो यानी जलालुद्दीन ने किला का दरवाजा नहीं खोला और ये भागे और किला के पास में पहुंचकर आवाज दिया कि जलालुद्दीन हम 36 लोग बचे हैं, मेरी हिफाजत करो। सीधे जलालुद्दीन ने इनकार कर दिया और कहा कि आपने हमारे समाज को तबाह किया है, आपने हमारे समुदाय को तबाह किया है, आपने हमारे फौजियों को बर्बाद किया है, आपने हमारी जमीन की रक्षा नहीं कर पाई है, इसलिए मैं आपकी रक्षा नहीं करूंगा और जाइए ख्वारिज़म शाह, हमारे दरबार से निकल जाइए, मैं इसी माने में आपकी सहायता नहीं कर सकता। वहां से ख्वारिज़म शाह भागे और कुछ ही दूर भागने के बाद में उसका चंगेज खान के फौज ने उनको शहीद कर दिया, खत्म कर दिया, उनकी कहानी खत्म हो गई। तो अब आप लोगों को फैसला करना है कि आप किसी सुल्तान के यानी आपके पास कोई सुल्तानी नहीं है, आपके पास कोई रियासत नहीं है जो आप उस रियासत के लिए कांग्रेस और इमाम माओवादी में लगे हुए हैं। आप तो महज एक हमारी गरीब समुदाय है जो हम लोग यानी गरीब है, आप भी गरीब समुदाय हैं और उनकी गुलामी बंद कर दीजिए और जनमत पार्टी जो नए एजेंडा लेकर के आई है जनमत पार्टी का साथ दीजिए। यही मैं कहते हुए अपने 2 शब्द को यही विराम देता हूँ। बाद में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।